अब ग्रामीण इलाकों में डायबिटीज पर नियंत्रण को लेकर की जाएगी पहल। गांव-गांव में कैंप लगाकर लोगों की होगी निःशुल्क जांच। चिकित्सकों की टीम अध्ययन कर करेगी जागरूक। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मधुमेह रोग पर पूरी तरह नियंत्रण करने को लेकर RSSDI झारखंड यानी कि रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज द्वारा गोविंदपुर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। RSSDI झारखंड चैप्टर के डॉक्टर अजय पटवारी ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में डायबिटीज की पहचान कर उस पर नियंत्रण करने को लेकर कार्य करने हैं। ऐसे में 17 अगस्त को गोविंदपुर के रतनपुर पंचायत के कुमारडी गांव में शिविर लगाकर लोगों की निःशुल्क जांच की जाएगी और उन्हें परामर्श दिया जाएगा। धनबाद में विभिन्न राज्यों और झारखंड के प्रत्येक जिलों से चिकित्सक इस सम्मेलन में आए हुए हैं, जो मधुमेह और मोटापे के लिए नई दवाओं और नियंत्रण के उपायों पर चर्चा और विचार विमर्श करेंगे। वहीं पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए निर्वाचित RSSDI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनुज महेश्वरी ने बताया कि एक 3 वर्षीय परियोजना है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक गांव को गोद लिया जाएगा। ग्रामीणों का शुगर, BP, हृदय की तंत्रिका, लीवर, कोलेस्ट्रॉल और रेटिनोपैथी की जांच की जाएगी। उन्हें मुफ्त शुगर और BP मशीन प्रदान की जाएगी। 3 साल में 100 गांव का लक्ष्य रखा गया है। हर गांव में एक प्रधान की नियुक्ति होगी, जिसकी सैलरी संगठन के द्वारा दी जाएगी। वहीं डॉक्टर NK सिंह ने कहा कि गोविंदपुर पंचायत के कुमारडी गांव में के अलावे गढ़वा और चाईबासा से भी एक गांव चुना गया है, जिसे निकट भविष्य में और अधिक जिलों में विस्तारित किया जाएगा। संस्था है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर हैं और ये झारखंड चैप्टर की तरफ से, जैसे एक नेशनल बॉडी है तो ये एक स्टेट यूनिट हमारी झारखंड चैप्टर है। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस किए हैं। कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है विलेज आउटरीच प्रोग्राम या रूरल आउटरीच को गोद में लेंगे, जिसके बारे में विस्तृत में हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुज। मैं डॉक्टर अनुज महेश्वरी, RSSDI प्रेसिडेंट इलेक्ट। हम लोग यहाँ पर RSSDI ने एक नया महत्वाकांक्षी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम है RSSDI रूरल आउटरीच प्रोग्राम। RSSDI रूरल आउटरीच प्रोग्राम एक विलेज अडॉप्शन की अवधारणा पर आधारित है। इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास ये है कि अभी तक हम जिन लोगों को अच्छी डायबिटीज़ की केयर दे पा रहे हैं वो ज़्यादातर शहरी पॉपुलेशन है, शहरी लोग हैं। क्या इस तरीके की केयर को हम गाँव में भी पहुंचा सकते हैं? अभी तक लोगों के मन में ये बात रहती थी कि गांव के लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो समस्याएं शहर में हैं, जिनकी वजह से शहरों में डायबिटीज़ हो रही है, चाहे आप शारीरिक श्रम की कमी कह लीजिए, चाहे आप खाने पीने की अनियमितता कह लीजिए, ये सब चीज़ें अब गाँवों में भी पहुँचनी शुरू हो गई हैं और जिसके वजह से वहाँ पर भी डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जानकारी के अभाव में वो अपनी डायबिटीज़ को प्रॉपर तरीके से नियंत्रित नहीं करते। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम छोटे छोटे ग्रुपों में, समूहों में अपने लोकल इस राज्य स्तरीय चैप्टर्स के साथ में मिल करके इन गांवों को चिन्हित करें और इनमें ये कार्यक्रम शुरू करें, जिससे कि उन गांवों के लोगों को जो मधुमेह से पीड़ित हैं और अपना इलाज विधिवत नहीं ले रहे हैं, उनको उसको करने का मोटिवेशन मिले। इसमें हमारा ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, जो कि इसमें हम शुरू में जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनकी और उनके कॉम्प्लिकेशंस की सारी जांचें करेंगे। उसके बाद फिर हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। पहले साल में हम मोटिवेशन करेंगे बिना किसी इंटरवेंशन के। दूसरे साल में हम उन्हें ग्लूकोमीटर और BP इंस्ट्रूमेंट देंगे और उनको सेल्फ मोटिवेशन के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे कि वो खुद अपना ध्यान कर सकें। आज और कल के कार्यक्रम में ये जो यहाँ पर है, ये इसका आज तो कार्यक्रम होगा जिसमें कुछ साइंटिफिक टॉपिक्स डिस्कस होंगे। यहाँ के झारखंड के, पूरे झारखंड के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनमें अधिकतर डॉक्टर यहाँ पे आज आ रहे हैं। करीब जैसा अभी बताया पटवारी साहब ने, 275 लोग ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, इसके अलावा भी रजिस्टर हो रहे हैं। तो जो यहाँ पर आज का कार्यक्रम है, जिसमें मुझे बताया कि मेरा अपना टॉपिक ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से रिलेटेड है कि डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड प्रेशर की क्या भूमिका होती है और उसको कैसे नियंत्रित करना चाहिए, तो हम लोग डॉक्टर्स को बताएंगे। इसके अलावा डॉक्टर पांडा जो मेरे साथ हैं, ये भी एक टॉपिक पे कुछ बात करेंगे और भी लोग बात करेंगे। कल सुबह हमारा प्रोग्राम होगा जो कि गांव में है, कुमारडी गांव में, वहाँ जहाँ पर कि हम लोग ये हमारा रूरल आउटरीच प्रोग्राम का झारखंड वाला कार्यक्रम विधिवत शुरू करेंगे।
सर जैसा आप बता रहे हो 3 साल का आपका लक्ष्य है, तो अभी तक कितने राज्य में ये काम हो रहा है सर? अभी तक 3 राज्यों में ये काम चालू हो चुका है। ये हमारा तीसरा राज्य होगा। जी, कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, बिहार और ये झारखंड तीसरा राज्य होगा। उड़ीसा में भी हुआ इस उड़ीसा में अभी हुआ नहीं है, पर अब जयंत पांडा जी खड़े हैं तो निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। यूपी में कितने गाँव को? यूपी में अभी तक 8 गांवों को हम लोगों ने में काम शुरू किया हुआ है। अभी अनुज माहेश्वरी सर का लीडरशिप में अभी 29 अगस्त में उड़ीसा में हम 2 विलेज एडॉप्ट किए हैं जो विदिन 25 किलोमीटर है कैपिटल सिटी का, और उसका जो RROP आप देख रहे हैं शुरू करने जा रहे हैं, वो इनॉग्रेट करेंगे। सर जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि ये जो एलोपैथी है लापरवाही, लेकिन सर आयुर्वेद में एक ये दावा किया जाता है, चाहे योग गुरु बाबा रामदेव भी दावा करते हैं कि हम किसी भी इस तरह की बीमारी को हम जड़ से खत्म कर देते हैं। तो क्या उनका दावा खोखला है या उसमें कुछ सच्चाई भी है? देखिए, पहली बात तो किसी व्यक्ति विशेष पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं। हम लोगों को सच्चाई से अवगत कराना चाहते हैं। आयुर्वेद कोई अलग पद्धति नहीं है। आयुर्वेद आज की जो मॉडर्न मेडिसिन है, जिसको आप अंग्रेजी दवा कहते हैं, उसकी मदर है। जब हमारे पास ये सारे साइंटिफिक वो नहीं थे, एडवांसमेंट नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे? जब हमारे पास ये कपड़े नहीं थे तो हम पत्ते लपेटते थे। तो उसी तरीके से दवा में भी ये था कि जब हमारे पास ये गोलियां नहीं थी, टैबलेट नहीं थे, तो हम पेड़ की छाल से या पेड़ के पत्तों से दवाइयों का काम लेते थे। वो एक एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता था कि एक बार किसी ने किसी पेड़ की कोई पत्ती खाई और पता लगा इससे ये चीज़ ठीक हो गई, तो सबको पता लगा ये हो गया। इसी तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे इंसान ने तरक्की करी, वैसे वैसे वो चीज़ें कि भाई हमने दवा की बजाय दवा का अर्क निकालना शुरू कर दिया, फिर उसको टैबलेट में बनाना शुरू कर दिया। तो ये एक प्रोग्रेस के थ्रू आया। अनफॉर्चुनेटली पिछले स्वतंत्रता के पहले करीब 200 साल भारत गुलाम रहा। उसके पहले भी मुग़ल और बाकी लोगों के आक्रमण की वजह से वो सारा जो हमारे यहाँ जो प्रोग्रेस होनी थी, वो सारी हमारे यहाँ नहीं हुई, बल्कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई, पश्चिमी देशों में हुई, और पश्चिमी देशों से हमारे पास वापस आई घूम करके। तो बेसिकली उसकी शुरुआत तो हम ही ने की थी। अब वो वहाँ से घूम करके वापस आई, लोगों ने उसको अंग्रेजी दवा का नाम दे दिया। दवा तो अंग्रेजी हिंदी थोड़ी होती है, दवा तो दवा है ना? तो उसमें ना अंग्रेजी कुछ है ना हिंदी कुछ है। जिसके ऊपर नाम जिस भाषा में लिख दो, उड़िया में नाम लिख देंगे तो उड़िया दवा हो सर जाएगी। कितने लोग आप लोग हैं टोटल अभी जो संगठन है आपका? 12,500 लोग हैं हमारे। सर 3 साल में क्या पूरे देश का लक्ष्य? हम 3 साल में अभी हमने 100, जैसे अभी अमित ने बताया आपको कि 100 गाँवों को लेकर के एक पायलट योजना है, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि 100 से कम ना रहने पाए किसी भी तरीके, जिससे 100 लोग, और वो 100 गाँव भी हम एक ही जगह नहीं करना चाहते, उनको हम पूरे देश भर में हर प्रदेश से लेना चाहते हैं। जैसे झारखंड से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, हर प्रदेश से 2-2, 4-4, क्योंकि हर प्रदेश अपने आप में थोड़ा अलग भी है। सबके यहाँ का खान पान का तरीका अलग है, सबका थोड़ा बहुत जो फ़र्क है। जैसे साउथ इंडिया वाले जो प्रदेश हैं, वहाँ ज़्यादातर चावल ही खाया जाता है। उड़ीसा में भी ज़्यादातर चावल खाया जाता है। जो नॉर्थ इंडिया के हैं, वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो उससे हमें थोड़ा सा ये भी पता चलेगा कि स्टेट वाइज डिफरेंस क्या है। सर जैसा आप बता रहे थे कि सैलरी लोगों को रखने का प्लान है, अभी तो एक गांव के लिए एक ही काफ़ी है, बाकी तो फिर जैसे काम बढ़ेगा, आवश्यकता बढ़ेगी तो आप लोगों का काम है कि आप लोगों को ये अवेयर करो कि अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वजन, BMI, कोलेस्ट्रॉल जांच कर ले। ये जो RSSBI जो कर रहे हैं वो अपने आप कंसस हो जाए, इसमें पार्टिसिपेट करें। ये मैसेज आप देना जरूरत है, क्योंकि इंडिया का कैपिटल होने जा रहा है, तो आप लोग अपने करने के लिए ये मैसेज। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सम्मेलन की शुरुआत से पहले दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में अलग अलग जगह से आए चिकित्सक मौजूद रहे। रविवार सुबह 8 बजे ग्रामीण इलाके में शिविर के बाद 9 बजे से कार्यशाला में चिकित्सक अपने अपने अनुभव को साझा करेंगे। रविवार को 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा वहाँ पर जो भी चिकित्सक आए हुए हैं, डॉक्टर महेश्वरी आए हुए हैं, उड़ीसा से डॉक्टर आए हुए हैं, दिल्ली से डॉक्टर आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से डायबिटीज रोग विशेषज्ञ चिकित्सक आए हुए हैं, जो कि रतनपुर पंचायत में जो शिविर लगने वाला रविवार को, उसमें 1 घंटा 8 बजे से 9 बजे तक रहेंगे। उसके बाद जो निजी होटल में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ चिकित्सकों की टीम रहेगी और तमाम तरह के विचार विमर्श, अपने अनुभव साझा करेंगे कि कैसे डायबिटीज पर नियंत्रण
पाया जा सके, क्योंकि आज डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है, इसका इलाज नहीं है। आप दवा खाएंगे तो ये कंट्रोल में रहेगा, दवा छोड़ देंगे तो स्थिति वैसे ही हो जाएगी और इससे किडनी और लिवर पर भी असर पड़ सकता है। इसी पर पूरी तरह नियंत्रण करने को लेकर डॉक्टरों की टीम काम कर रही है और ग्रामीण इलाकों में भी ये टीम जाकर लोगों को जागरूक करेगी और निःशुल्क जांच होगी। बीपी और शुगर की मशीन भी निःशुल्क दिए जाएंगे। हालांकि जैसा कि चिकित्सकों ने बताया कि दवाएं उन्हें खरीदनी पड़ेगी। ये उनका प्लान है। स्टार्टिंग में 100 गांव को गोद लेना है और 3 साल का लक्ष्य रखा गया है ताकि देश के हर राज्य से, हर जिले से उन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उनका यह टीम काम करे। करीब 1200 की संख्या है उनके संगठन में जो अलग अलग क्षेत्र में विस्तार करेंगे। डॉक्टर महेश्वरी ने खुद अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा है यूपी में 8 गांव में उन्होंने कार्य किया है और उन्हें अच्छे वहां पर लोग मिले हैं और उनका अनुभव भी अच्छा है। उड़ीसा से जो डॉक्टर आए हुए हैं उन्होंने भी कहा कि उड़ीसा में वो कार्य शुरू करने वाले हैं। धनबाद यानी कि झारखंड में पहली बार धनबाद के गोविंदपुर में यह शिविर का आयोजन किया जा रहा है जहां लोगों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा। तो कुल मिलाकर RSSDI द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अब डायबिटीज नियंत्रण को लेकर यह पहल की जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य है डायबिटीज को जड़ से मिटाना, लोगों को जागरूक करना। अगर कोई दवाएं नहीं खा रहे हैं, छोड़ दी हैं, कई तरह की बातें जो आ रही है उसके दूर करने को लेकर डॉक्टरों की टीम काम कर रही है और इनका यही लक्ष्य है शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना और डायबिटीज ना हो इसे लेकर लोगों को शिविर लगाकर उनकी जांच करना और जांच के बाद परामर्श देना। देखना होगा डॉक्टरों का यह जो शोध चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में डायबिटीज कंट्रोल को लेकर यह कितना सफल हो पाता है और कितने जगहों पर शिविर लगाने का जो इनका प्लान है वो धरातल पर सफल दिखता है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।